हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। हर एक एग्जामिनेशन में पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में, और कुछ लोगों को तो याद ही नहीं होता है कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, एससीसी की कितनी होती है, बीसीसी की कितनी होती है और एफसीसी की कितनी होती है। एंड आपको कई बार रिमेनिंग वॉल्यूम भी पूछ ले जाते हैं तो वो भी आपको याद नहीं रहता है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो पूरा डेरिवेटिव फॉर्मेट में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो को देखने के बाद में आपको पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, फिर हम लोग देखने वाले हैं बीसीसी और फिर हम लोग देखने वाले हैं एफसीसी। तो पहला है हमारे पास में एससीसी। तो हम लोग देख रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। एससीसी का मतलब क्या होता है? एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। क्या नाम होता है? सिंपल क्यूबिक सेल। तो देखो, सिंपल क्यूबिक सेल इसका नाम होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड आपको इतना तो बिल्कुल पता होगा कि जो एससीसी अरेंजमेंट होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको? वो मॉलिक्यूल्स आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही मिलेंगे। यानी कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर्स पर मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं? एससीसी को लिख लेते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट लिखूँ तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये जो मैंने ब्लू कलर के डॉट्स बना रखे हैं ये हो जाएंगे अपने पास में एटम्स, कुछ इस तरीके से। एंड ध्यान रखना, ये जो एटम्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और एक दूसरे को आपस में टच करते हैं। ये लाइंस नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। ये आई होप आपको पता होगा। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो एससीसी है, इस एससीसी के अंदर अगर हम एटम का अरेंजमेंट देखें, है ना, या एटम का कंट्रीब्यूशन देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 एटम पर यूनिट सेल आता है। 1 एटम पर यूनिट सेल आता है। ये कैसे आया? 1 एटम पर यूनिट सेल कैसे आ गया? 1 एटम पर यूनिट सेल किस तरीके से आएगा वो हम लोग देखते हैं। देखो, हर एक कॉर्नर पर आपको एटम मिलेगा। जो कॉर्नर पर एटम होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल हमारे पास में 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे या फिर 8 एटम्स हो जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 सो इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। हम लोग बोल सकते हैं कि एससीसी के अंदर क्या होता है? एक एटम पर यूनिट सेल आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एटम को हम लोग क्या करते हैं? एटम को हम लोग किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं? एटम को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं स्फेरिकल। ठीक है, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में? 4/3 πr³ होता है। अब देखो, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय क्या कर देंगे? डिवाइड बाय कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ, इसको भी ए कंसीडर कर लूँ और इसको भी ए कंसीडर कर लूँ तो क्या बन जाएगा? a³ हो जाएगा अपने पास। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एंड अगर हम नंबर ऑफ एटम्स लिखें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इंटू 4/3 πr³। ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे नीचे लिखें a³ आ जाएगा। अब देखो, आपको क्या करना है? इस a को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो a को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में एक रिलेशन होता है, किसके बीच में? r और a के बीच में। तो आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन a एंड r। तो a और r के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो बताएं क्या होता है रिलेशन? सो a इज इक्वल टू क्या होता है? a इज इक्वल टू 2r होता है। कैसे पता चला सर आपको? तो देखो, बहुत ही सिंपल। अगर मैं इस तरीके से देखूं, है ना, तो मैं इसका सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। ये अपना एक फेस लेते हैं और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर करूँ तो ये देखो, ये इस तरीके से आ गया। इस एक कॉर्नर पर आपको क्या दिखेगा? ये इस तरीके से एक एटम दिख जाएगा, यस और नो।
एक एटम आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, सही है। ये दोनों आपस में टच करे हुए होते हैं, सेंटर है इनका ये वाला। अब देखो ये वाला भी आर हो जाएगा, ये वाला भी आर हो जाएगा, तो जो ए होगी वो क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या आ जाएगा अपने पास में 2r, और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगर आप इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को सॉल्व करने पर आपको जो डाटा मिलेगा वो डाटा मिलेगा 52%। कितना मिलेगा, 52% आपको क्या मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक सेल कितना आता है, 52% आता है। अगर 52% तो पैकिंग एफिशिएंसी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो रिमेनिंग वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में 100 में से 52 माइनस कर देंगे, देन कितना आंसर आ जाएगा, 48% आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सीधा डायरेक्ट परसेंटेज आपको दिख रखा होगा और आप सीधा डायरेक्ट टिक करके आंसर कैलकुलेट, मतलब आंसर जो है वो सही कर सकते हैं। देखो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप बात करो SCC की तो कितनी आएगी, 52% आएगी, 52%। रिमेनिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना आएगा, 48% आएगा। कैसे करेंगे, 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 48%। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि SCC के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। फिर आपको दूसरा पता होना चाहिए कि जो A और R के बीच का जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको SCC समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं BCC के बारे में कि BCC में आप लोग किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं BCC के बारे में कि BCC को आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने SCC को कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, BCC को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें किस तरीके से। सबसे पहले आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अरेंजमेंट होगा। तो देखो एक तो सभी कॉर्नर पर आपको एटम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस साथ में आपको एक जो एटम होगा वो कहाँ मिलेगा, ये आपको इस बॉडी के पूरे सेंटर में आपको एटम मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगर मैं इस सेंटर को एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 2 एटम्स आ जाएंगे। 2 एटम्स कैसे आ जाएंगे, 1/8 मल्टीप्लाइड 8, तो ये तो कॉर्नर्स वाले हो गए, प्लस ये जो बॉडी सेंटर वाला है इसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 = कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन A एंड R का, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमें A का जो रिलेशन है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या आएगा, A का रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो लाइन दिख रही है ये आपको क्या दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब डायगोनल। ये क्या हो जाएगी आपके पास में, क्यूब डायगोनल हो जाएगी। एंड क्यूब डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है √3a। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूब डायगोनल जो होता है, क्यूब डायगोनल = होता है √3a। सो √3a = कितने r हो जाएंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारे पास में। मैं आपको क्या करता हूँ, इस तरीके से एटम जो है वो प्लेस करके बताता हूँ। यहाँ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक एटम आपको कहाँ दिखेगा, एक एटम आपको दिख जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, दूसरा एटम कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, एंड तीसरा एटम जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप मतलब रिलेशन की बात करें रेडियस और A के बीच की, तो ये तो आ जाएगा R, ये भी हो जाएगा R, और ये हो जाएगा 2R। तो आपके पास में ओवरऑल कितना होगा, R आ जाएगा, 4R आ जाएगा। यानी A = यानी कि आप लोग क्या बोल सकते हो कि √3a, यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3a = क्या आ जाएगा, 4R आ जाएगा। ठीक है, तो A का रिलेशन क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A = क्या बन जाएगा, √3a/4। ठीक है, सॉरी √3a/4 नहीं, यहाँ बन जाएगा। देखो ये आपको A का रिलेशन निकालना है तो √3 को इस साइड भेज दो, तो 4R/√3 ये जो है आपका रिलेशन बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप A की वैल्यू को पुट करेंगे तो A की वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कितना आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा, देखो
4r/√3, इसका क्या आ जाएगा आपके पास में होल क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। एंड अगेन अगर आप इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपके पास में क्या वैल्यू बनती है, आपके पास में वैल्यू बनती है π√3/8 एंड मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आपके पास में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 68%। कितना परसेंट आंसर आएगा, 68% आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू लिखें, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, डिवाइड बाय 8 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 58% आंसर आ जाएगा। तो देखो 58% तो आपकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी, सॉरी नॉट 58, 68%। तो ये आपके पास में 68% तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अगर 68% पैकिंग एफिशिएंसी है तो बताओ रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बच जाएगा, बिल्कुल 42% जो है इसका रिमेनिंग वॉल्यूम बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड एक ही है सभी के लिए कैलकुलेट करने के लिए, बस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, एक तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए। दूसरा, आप किस तरीके से जो है रिलेशन निकाल सकते हैं आर और ए का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तब तक नहीं पता होगा तब तक आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर आपको नेक्स्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। एंड आप लोग इस वैल्यू को याद रखें। देखो एससीसी के लिए कितना आया था, एससीसी के लिए आया था 52%, बीसीसी के लिए कितना आया 68%। अब देखो एफसीसी के लिए कितना आएगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं एफसीसी के कैलकुलेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एफसीसी के अंदर किस तरीके से आप पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है एफसीसी के अंदर भी कैलकुलेट करना। देखो मेथड पूरा सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल का वो किस तरीके से आएगा, कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के बारे में, तो बहुत ही सिंपल है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना। नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम आएंगे इसके 4, यानी 4 एटम आएंगे पर यूनिट सेल। कैसे निकाला जाता है, देखो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे, तो इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 4। अब ये 1/2 इंटू 6 कैसे हमने कर दिया, तो देखो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। हर एक फेज पे आपको क्या मिलेगा, हर एक फेज के सेंटर पे आपको क्या मिलेगी, एक मॉलिक्यूल मिलेगा, एक एटम मिलेगा। उस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। हाफ इधर दिखेगा, हाफ इधर दिखेगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 आ गया, सॉरी 1/2 क्या 1/2 आ गया, है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या आ गया 1/2। अब एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है, तो देखो 6 है हमारे पास में, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 3 तो यहाँ से आ जाएंगे 3 एटम, और एक एटम यहाँ से आ जाएंगे, तो 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होगा एफसीसी के लिए कितना आएगा 4 आएगा, बीसीसी के लिए कितना आया था 2 आया, एससीसी के लिए कितना आया 1। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो अब तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इसका आएगा आर, इसका आएगा 2r, इसका आएगा आर। वापस से देखते हैं, यहाँ से मिलेगा आपको आर, यहाँ से मिलेगा आपको 2r, यहाँ से मिलेगा आर। नहीं समझ में आ रहा तो आप बीसीसी को वापस से देखो, उसमें आप जैसे मैंने एटम्स के बारे में बताया था। और ध्यान रखना ये है हमारा फेस डायगोनल, जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है। फेस डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो आती है √2a, जबकि क्यूब डायगोनल की वैल्यू अगर आप देखो तो वो आती है √3a। तो यहाँ पे बस आपको कुछ ही चेंज करना है, क्या चेंज करना है, √3 की जगह आपको क्या करना है √2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। तो अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, ये आएगा 4r/√2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में। इस वाली वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर रखा है, देखो मैंने पहले ही कर दिया था, चलो कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे पुट कर देना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में वैल्यू आएगी 74%। कितनी वैल्यू आएगी 74% आएगी, 4 मैंने पहले ही पुट कर रखा है। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू है, अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैंने बीसीसी के अंदर आपको यहाँ पे 32 करवाया, मतलब 32 की जगह 42 करवा रखा है, उसको चेंज कर लेना। गलती से मैंने आपको 42 लिखवा दिया, बट 42 नहीं होते क्योंकि 68 माइनस करोगे 100 से तो आपके पास में कितना आएगा 32 ही आता है, 42 नहीं आता है। एंड अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया है तो आप लोग उस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, इतनी मैथ्स मेरे को आती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, चलो तो आपके पास में यहाँ पे 32 आएगी जो कि रिमेनिंग वॉल्यूम होगा। अब इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, 68% की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा 74% आ जाएगा। एंड यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा 26 आएगा, 36 नहीं आएगा। ठीक है, हर बार गलती नहीं होती, चलो ठीक है। तो अपने पास में क्या आएगा 74% जो है, हाँ बस ये गलती कर दी ना, यहाँ पे एफसीसी करना पड़ेगा। 74% आएगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, रिमेनिंग वॉल्यूम आएगा 26%। आप चाहो तो परसेंटेज का साइन लगा सकते हो। तो आप लोग इस तरीके से जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बीसीसी
FCC और SCC का। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो BCC के लिए चलो पहले SCC बात कर लेते हैं। SCC के लिए कितना आया था? SCC के लिए आया था अपने पास में 52%। एंड अगर ये 52% है तो मैं रेड वाले से लिख रहा हूँ इसका रिमेनिंग, तो रिमेनिंग आएगा अपने पास में 48%। ब्लू वाला पैकिंग एफिशिएंसी, रेड वाला क्या आ जाएगा अपना रिमेनिंग वॉल्यूम। एंड अगर हम वापस से बात करें क्या चीज़ BCC के बारे में, तो BCC के लिए कितना आया था? BCC के लिए आया था 68%। ठीक है, 68% यह है, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 32% रिमेनिंग। एंड वहीं अगर हम बात करें अपने पास में FCC के बारे में, तो FCC का कितना आएगा? 74%। एंड इसका जो रेड वाला है यानी जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा? 26%। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये डाटा याद रखना। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा, आप सीधा डायरेक्ट जो है आंसर टिक कर सकते हो। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है जो कि आप लोग यूज़ करके मतलब कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और इतना तो कैलकुलेशन करना आता ही होगा आप लोग 12th क्लास में। ठीक है, सो आई होप आपको पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आई होगी। BCC, SCC और FCC हम लोगों ने तीनों टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी देख ली है। एंड अगर आपको किसी भी टाइप के टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी क्या कर सकते हैं, आकर के फॉलो कर सकते हैं हमें। वहाँ पे आप अपना जो भी डाउट है वो बता सकते हैं, उसका जो सॉल्यूशन है आपको बहुत जल्दी वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड जो भी इस वीडियो में माइनर सी मिस्टेक हो गई थी बाय मिस्टेक, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, माइनर सी मिस्टेक हो गई थी जो मैंने आपको करेक्ट करवा दी थी बाद में। ठीक है, तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।